नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है, मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की धुआंधार तैयारी आपको करा रहा हूं। उसी क्रम में मैं इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से कुल 75 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप एक बार भरोसा करके देखेंगे कि इससे बाहर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता पेट में। इससे बाहर क्वेश्चन अगर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता तो इसी से पूछेगा, अदरवाइज पूछेगा ही नहीं। इतनी अगर पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि उन्नति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट की ज़बरदस्त तैयारी कराई जा रही है, चाहे वो जीके जीएस का सेट हो, अलग से प्रैक्टिस सेट हो, मैथ रीजनिंग का सेट हो, सब तैयारी आपकी अच्छे से कराई जा रही है। तो उसी क्रम में मैं एक और टारगेट बैच लेकर के आया हूँ, जो कि इतिहास के लिए इतिहास की तैयारी आपकी करवाने वाला हूँ। तो उसी क्रम में समय को खराब न करते हुए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, यह निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका आपको जवाब देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको पता है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। क्या 2500 बीसी से 1750 बीसी तक इसका प्रमाणिक काल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक की सभ्यता, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। मैं काम करूँ, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आप सोचिए और उसके बाद आप देखिए कि जो मैं आंसर बताऊं उससे आपका आंसर मैच करता कि नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाए आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा, बड़ावली, मांडा या कालीबंगा? इसका आपको जवाब देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुरकोटदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुरकोटदा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? तो कालीबंगा आपका कहाँ है? कालीबंगा है आपका राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ है आपका? राजस्थान में है। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? सेल खड़ी का, कांसा का, तांबा का, लोहा का या किसका? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सेल खड़ी। क्या ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सेल खड़ी। आगे बढ़ते। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या लौहयुगीन की? तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो कांस्य युगीन सभ्यता भी है। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य लोगों का जो व्यापार था वो क्या था? व्यापार ही था। मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? व्यापार था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर मतलब कि खानाबदोश या जनजाति? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका शहरी थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए गए थे? ईंट से, बांस के, पत्थर से, लकड़ी के? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पत्थर होते थे वो किससे बनाए जाते थे? ये होते थे ईंट से। क्या? ईंट से। पक्की ईंटों से भी और कुछ कच्ची ईंटों से भी बनते थे, मतलब ईंट का तो इस्तेमाल होता ही था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कपास। क्या? कपास। हड़प्पा विद्वानों में निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा का सर्वप्रथम जो खोजकर्ता था उसका नाम क्या था? दयाराम साहनी था। क्या नाम? दयाराम साहनी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं।
सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन था? तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन था? लोथल था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लोथल। आगे बढ़ते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान या विभक्त? शिकारी, पुजारी, किसान, विभक्त था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा कालीन समाज के विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी से। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, निम्न में से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम हुआ है हड़प्पा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा वो देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। क्यों? मातृ देवी की पूजा वो करते ही थे, उर्वरा की देवी की पूजा करते ही थे, और पशुपति की भी पूजा करते थे। तो क्या हो जाएगा? देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है आपकी वो कब हुई थी? 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका उचित समतावादी। क्या हो जाएगा? उचित समतावादी। 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को कि लोथल को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो को। क्या? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था? वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सूचीबद्ध से मतलब ये बताना है हड़प्पा जो था वो किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, लोथल किस नदी के किनारे है, कालीबंगा किस नदी के किनारे है। तो इसको बताना है, तो इसको बता लेंगे, इसको बता लेंगे। हड़प्पा जो है वो हड़प्पा छोड़, पहले लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे। तो ए का, इसका तो आंसर सी का तो 3 हो जाएगा, और सी का 3 हो जाएगा तो सी का 3 ए ऑप्शन में आ रहा है। हड़प्पा, हा से हरा, हा से हड़प्पा, रा से रावी नदी क्या है? मम्मी की बहन क्या होती है? मौसी होती। तो माँ से मोहनजोदड़ो, सा से सिंधु नदी। हमें क्या नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में? हमें जो है ज़िंदगी में लोभ नहीं करना चाहिए। तो लोथल किस नदी के किनारे हो जाएगा? भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। और कालीबंगा जो था वो कहाँ? घग्गर नदी के। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से, बनावली से। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपको 24 का सी हो जाएगा। क्या? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से, चनहूदड़ो से, मोहनजोदड़ो से या बनावली से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो है ये सिंध में स्थित है। कहाँ पर? सिंध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया। तो वृहत स्नानागार जो पाया गया वो कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल। क्या? लाल। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी वो कैसी सभ्यता है? वो एक आदि ऐतिहासिक काल है। क्या है? आदि ऐतिहासिक काल है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था को निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो वो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता में जिनका नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, मतलब ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? तो रंगपुर जो पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सौराष्ट्र। क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो 48 इसका आंसर आपको बताना। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बैल। क्या हो जाएगा? सी, बैल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृ शक्ति में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो विश्वास करते थे वो किसमें विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में। क्या? मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, तभी उनकी पूजा करते थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोल, कोट दीजी। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा? कोट दीजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोट दीजी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका विशाल स्नानागार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रिड पद्धति में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या? ग्रिड पद्धति में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। लिखा है सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। लोथल, वो कह रहा है कि लोथल से आपको क्या मिला? कालीबंगा से क्या मिला? तो कालीबंगा से मिली है आपके क्या? जुता हुआ खेत कालीबंगा से ही तो मिला है। जुता हुआ खेत जो है वो किससे मिला है? जुता हुआ खेत जो मिला वो कालीबंगा से ही मिला है। तो जो बी का है वो 1 हो जाएगा। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था, मतलब गोदी वाला था। 2 के बाद 1 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गैंडा और बाघ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी से, तांबा एवं कांसा से, टिन एवं सीसा से और लोहा से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे वाकिफ नहीं थे? उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल, कालीबंगा, बड़ावली या हड़प्पा? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लोथल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंडन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिंडन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिंडन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। क्या? दैमाबाद महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी क्या है? वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन, सोना। तो हड़प्पा वासी थे वो आपका किन चीज़ों का आयात करते थे? वो टिन का, चांदी का, सोना, इन सब चीज़ों का क्या करते थे? आयात करते थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 2 3 तीनों हो जाएंगे। हड़प्पा वासी लाजवर्द
लैपिजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? इसका आपको जवाब देना है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो इसका आपको जवाब देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक, सुरतोगोई, ए एवं बी दोनों या हड़प्पा से? तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी, मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतका गैंडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी या इनमें से सभी? तो इसका आपको जवाब देना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। तो सिंधु घाटी सभी के सभ्यता बंदरगाह थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आद्य शिव मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंसा का, हिरण क्या है? इनमें से सभी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। क्या? इनमें से सभी, ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या बड़ावली से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या रंगपुर से? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा आपका ए, हड़प्पा से। कहाँ से? ए, हड़प्पा से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका चनहुदड़ो। क्या? चनहुदड़ो, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली जब दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदस्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। स्वायत्तोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपको जवाब देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 68 का। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चावल। क्या हो जाएगा? चावल, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये आपको बताना है ए सही है, आर सही है, दोनों सही है, क्या है? तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन जो है वो आपके क्या है? सही है। दोनों ऑप्शन जो है वो क्या है? सही है। मतलब 71 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। अब वो क्या करना है? सूची ए को सूची दे से क्या करना? मिलाना है। मतलब ये बताना है कि मांडा कहाँ पड़ता है, दैमाबाद कहाँ पड़ता है, कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है। तो आपसे कहें तो जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मांडा जो है वो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। तो दैमाबाद जो है वो आपका कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? कालीबंगा पड़ेगा आपका राजस्थान में पड़ेगा। और राखीगढ़ी कहाँ पड़ेगा? हरियाणा में पड़ेगा। तो 72 इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा? 73 ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, लोहे की अभी तक कोई प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, गाय,
हाथी। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका शेर। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौधड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, मतलब चौधड़ों की जो खोज है वो किसने की थी, तो ये की थी J.H. मैके ने। किसने की थी, J.H. मैके ने की थी। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 75 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बाहर जो क्वेश्चन है वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेशन मैंने 1 दिया। इस तरीके से एक एक दो दो थोड़ा सा और संख्या बढ़ाएंगे क्वेश्चनों की। अभी आज मैंने 75 क्वेश्चन करवाया, कोशिश करेंगे 200-250 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन लगभग करवा के आपको जल्दी से रिवीजन करवा दूं। मैं आपको बता दूं, ये आपकी रिवीजन क्लास है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज आप पढ़ें, आज इससे तैयारी स्टार्ट करें, तो भाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप फटाफट प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको जो सीखना था वो आप दिमाग में बातें रखिए। ठीक है, तो सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अभी आपको पता होगा मैं SSC CGL की मैथ की